वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बैठ। थैंक यू सर। अपने बारे में कुछ बताइए आप। सर मेरा नाम पुष्कर कुमार है सर। मैंने अपनी स्कूलिंग राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल से की थी सर, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद मैंने मगध यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और अभी मैं बीपीएससी में 67th में सेलेक्टेड हूँ, रेवेन्यू ऑफिसर। ऑलरेडी आपका सिलेक्शन हो चुका जी है। सर। अच्छा। कौन कौन से अच्छी बातें हैं सिविल सर्विसेज में जो आपको इस तरफ खींच रही है? सर सबसे पहले सर डाइवर्सिटी है सर, इसमें फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा है, डाइवर्स वर्क है सर इसमें। फिर ऑन ग्राउंड रियलिटी पता चलता है सर। और जो क्वालिटीज़ होता है उसे आप अप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे किसी के पास इंटीग्रिटी है, ऑनेस्टी है, तो ये वो आप सिर्फ रखने से नहीं सर, उसे अप्लाई भी करना पड़ता है सर। तो ये इस फील्ड के लिए बहुत अच्छी है सर। अच्छा, क्या होते हैं ये दोनों टर्म्स, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी? इंटीग्रिटी सर, ऑनेस्टी तो सर अपने काम के लिए और अपने इमेजेस को ध्यान में रखते हुए सर, कोई विदाउट एनी करप्शन सर सारे काम करने हैं सर। और इंटीग्रिटी सर मीन्स सबको एक साथ लेकर चलना है, जूनियर हो या सीनियर हो, सबको एक साथ। ये इंटीग्रिटी है जी सर। अच्छा, और कुछ आप इसमें ऐड करना चाहेंगे? जैसे सर, सॉरी समझ नहीं पाया। हाँ, जो भी पॉइंट्स आपने दिए, कुछ और भी पॉइंट्स आप एक दो ऐड करना चाहेंगे इसमें? यस सर। क्या? करेज सर, साहस बहुत ज़रूरी है सर। नहीं, ये जो ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी में जो डिफरेंस था वहाँ पे। सॉरी सर, इसमें उतना आइडिया नहीं है सर। ठीक है। रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से मेजर स्टेप्स उठाए हैं? सर एक तो सर 7 निश्चय में है सर। क्या है? हर खेत तक सिंचाई उपलब्ध कराने का सर। अच्छा। और नदी जोड़ो परियोजना भी सर काम चल रहा है, उस पर भी सर। ठीक है। और सर फ्लड मिटिगेशन के लिए, जैसे अभी सर अपर रीजन में नॉर्दर्न बिहार में सर फ्लड मिटिगेशन पे भी थोड़ा बहुत काम चल रहा है सर। क्या क्या काम चल रहा है? जैसे सर ड्रेजिंग वगैरह सर, नदी को और चौड़ाकरण किया जा रहा है सर। ठीक। और क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं? सर सदर्न बिहार में सर ड्रॉट्स की प्रॉब्लम होती है सर, तो उस ड्रॉट को हटाने मीन्स उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सर, जैसे अभी गंगा जल परियोजना शुरू हुआ है सर, जिसमें हर फैमिली को पर हेड 35 लीटर पेयजल प्राप्त किया जाएगा सर। अच्छा, ठीक है। और क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए? सर अभी इतना ही रिकॉल कर पा रहा हूँ, सॉरी सर। ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड कुछ है? यस सर, 13th डिस्ट्रिक्ट में जैविक कॉरिडोर सर स्टार्ट। अच्छा, और भी कुछ जो पेस्टिसाइड वगैरह हम लोग छिड़कते हैं उसके लिए कुछ किया जा रहा है नया? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, सॉरी सर। जीपीएस सिस्टम और जीआईएस में क्या डिफरेंस है ना? ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट रहा है ना? जी सर। है ना, ये रिलेटेड है, आप बता सकते हैं? सर इतना डिटेल में नहीं पढ़ा हूँ कभी सर। ओके सर। गार्लैंड कंटूर क्या है? सॉरी सर। गार्लैंड कंटूर ज्योग्राफी से पूछ रहे हैं। बिहार गवर्नमेंट अभी उसको प्रमोट कर रही है, गार्लैंड कंटूर। सर फार्मिंग रिलेटेड टर्म है सर, इतना सर फार्मिंग नहीं, गार्लैंड कंटूर है क्या? कंटूर पहले ज्योग्राफी में बताइए, कंटूर क्या है? सर सॉइल इरोजन को रोकने के लिए सर। हाँ वो तो ठीक है, एक इसका ये है, लेकिन कंटूर वास्तव में है क्या? मैप होता है ना, जी सर। मैप पर कंटूर लाइन रहता है, वो किसको कनेक्ट करता है, जिसको बोलते हैं कि एक कंटूर लाइन है। सर ये कभी नहीं पढ़ा, सॉरी सर। हाइट से संबंध है कुछ कि इक्वल हाइट का जो लाइन रहेगा उसको कंटूर लाइन बोलते हैं? उसको नहीं देखा था वो तो सर नहीं जान रहे हैं आप, हड़बड़ा गए हैं ज़्यादा, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, सॉरी। तो उसी में बिहार गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है गार्लैंड कंटूर, जो प्लेटो एरिया है या पहाड़ी के नीचे वाला जगह है जो काफ़ी स्लोप रहता है, उसमें
गार्लैंड कंटूर बनाना है। गार्लैंड कंटूर का मतलब होता है कि एक कंटूर बना, अब दूसरा कंटूर जो बनेगा तो दोनों के बीच में फिर जो नीचे की तरफ जो कंटूर बनेगा जो गैप एरिया में बनाना है। दो कंटूर बना ना, एक ही कंटूर पर दो कंटूर ट्रेंच बना और उसके नीचे वाला जो कंटूर लाइन जो बनेगा वो गैप एरिया को कवर करेगा कि ऊपर से जो पानी आया वहाँ पर रुकेगा। इसके पर्पज से बनाया जाता है कंटूर। तो जान रहे होंगे, गड़बड़ा रहे हैं। मैप क्या है? मैप सर एक किसी पर्टिकुलर एरिया का एक स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन पेपर पर सर, मतलब उसका 3D या 2D रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं वो तो ठीक है, उसका बेस क्या रहता है? सर। वो डिपेंड करता है सर, फिजिकल मैप है या पॉलिटिकल मैप है वो सर। नहीं, वो तो अलग चीज़ है। किसी को जैसे मान लिया कि पन्ने पर ऐसे ऐसे हम खींच दिए तो मैप हो गया। नो सर, कैसा मैप कहेंगे? उससे सर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हेल्प से जिसमें जैसे कैडेस्ट्रल मैप हुआ, कैडेस्ट्रल मैप कहाँ रहता है? इतना डिटेल में टोपो मैप क्या है? नहीं पढ़ा हूँ सर, सॉरी सर। चेन देखे हैं, जो लैंड सर्वे होता है उसमें चेन से सर्वे किया जाता है, जो दूरी नापी जाती है चेन से नापी जाती है। देखे हैं कभी उसको? नो सर, ग्राउंड रियल नहीं देखा सर। नहीं देखे हैं। कहाँ से किए हैं? बी ऑनर्स ज्योग्राफी में मगध यूनिवर्सिटी। जी सर। अच्छा, आपने दिया है बैडमिंटन का, जी सर। कैरोलिना का नाम सुने हैं? यस सर। कहाँ प्लेयर है? स्पेन की है सर, कैरोलिना मैरिन। पीवी संधू से कभी मैच हुआ है? यस सर। कभी पीवी संधू हराई है उसको? एक गेम हराई है सर। एक ही गेम? यस, 2016 का मैंने फॉलो किया था सर, रियो ओलंपिक्स में। कभी पूरे गेम में जैसे मान लीजिए क्वार्टर फाइनल हो चाहे नीचे का हो, उसमें पूरे में हराई, पूरे सेट सब में? अभी सर उतना ध्यान नहीं है, बस बीच में एक आर्गुमेंट हुआ था। अभी एशियाड जो चल रहा था उसमें वोमेन्स सिंगल बैडमिंटन में किसने स्वर्ण पदक जीता है? सर अभी सर एग्जाम में सर बिजी था, फॉलो नहीं कर पाया हूँ सर। ओलंपिक का बताइए, सेम चीज़ ओलंपिक में बताइए। ओलंपिक में सर पीवी सिंधु सर एक बार सिल्वर जीती थी 2016 में। कौन गोल्ड मेडलिस्ट है? गोल्ड मेडलिस्ट का नाम पूछ रहे हैं इस बार सर ओलंपिक में, पिछला ओलंपिक में। सर साउथ कोरिया की सर, वेंग चैंग करके सर नाम है उनका। औरत है? जी सर। अच्छा, बैडमिंटन में किन किन देशों का दबदबा रहता है? सर पहले डेनमार्क का था सर बहुत ज़्यादा, अब साउथ एशिया में स्पेशली चाइना का और मलेशिया और इंडोनेशिया का ज़्यादा दबदबा है सर। सुहार्तो करके कौन प्लेयर था? कोई नाम था सुहार्तो? सर सुगियार्तो? नहीं सर, सॉरी सर। का नाम है। अच्छा, मैथिली आपका ऑप्शनल है ना? जी सर। तो मंडन मिश्र और जो शंकराचार्य के बीच में शास्त्रार्थ हो रहा था तो किस बिंदु पर जाकर रुक गया था? सर काम सूत्र पे सर रुक गया था, क्योंकि मंडन मिश्र, हम सिर्फ उतने बोल रहे हैं, मंडन मिश्र और ये शंकराचार्य, इन दोनों के बीच में कुछ रुका था कि मंडन मिश्र हार गए थे? मंडन मिश्र तो हार गए थे सर। अच्छा। उसके बाद सर भारती जी आई थी, तो उसमें किस बात पर रुक गया फिर वही काम भावना के प्रश्न पे शंकराचार्य हार गए थे। तो फिर तो क्या किया फिर शंकराचार्य? वो एक राजा के शरीर में अपना आत्मा को प्रवेश करके फिर काम भावना का शिक्षा करके फिर से भारती के साथ वाद विवाद हुआ, उसके बाद उसको हरा। फिर क्या होगा दोनों का, मंडन मिश्र और भारती का क्या हुआ फिर? वो लोग उसके वो शिष्य बन गए थे सर। उगना कौन था? सर उगना सर शिव जी को बोला जाता है सर, जो विद्यापति जी के कहा जाता है कि उनका नौकर थे सर, चाकर बन के उनके साथ ये पास रहते सर। मैथिली में एक लाइन है, पिया मोरा बालक मैं तरुणी, ये किसने लिखा है? सर सॉरी सर, इतना ये नहीं पढ़ा। ओके, ब्रिक्स के बारे में कुछ बताएं। ब्रिक्स सर ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है सर, और इसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है सर। साउथ अफ्रीका 2010 में ज्वाइन किया था सर।
अभी टोटल ब्रिक्स देशों की सदस्य संख्या कितनी है? सर अभी बढ़े हैं सर, 6 और बढ़े हैं सर। 1 जनवरी 2024 से कितने सदस्य हो गए ब्रिक्स के? 11 सर। ऐसा देश जिसने ब्रिक्स की सदस्यता लेने से इनकार कर दिया, ब्रिक्स में ही वो 6 कंट्री जो शामिल करने की बात की गई थी, उसमें एक कंट्री ने उनकी सदस्यता लेने से इनकार कर दिया। सर आइडिया नहीं है सर। इसरो द्वारा अभी कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया? C58 सर, PSLV C58। उस नाम क्या है उसका? एक्सपो सैटेलाइट। एक्सपो सैटेलाइट किसके अध्ययन के लिए भेजा गया है एक्सपो सैटेलाइट? सर वो आउटर स्पेस में सर एक्सरे वगैरह के ऊपर सर अध्ययन करेगा सर। वो ब्लैक होल के अध्ययन करेगा। तो ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल सर रोटेटिंग, जैसे कोई स्टार है सर, वो जब डेथ हो जाता है उसका, तो वो अपने अंदर ही खुद में एनर्जी समेटते रहता है सर, धीरे धीरे वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। भारत कितने नंबर पे है जो ब्लैक होल के अध्ययन के लिए भेजा है सैटेलाइट? इसके पहले कितने देश ने भेजा था? सर इससे पहले सर USA ही भेजा था, सेकंड पे सर इंडिया। भूकंप अभी हाल ही में कौन से देश में है? जापान में आया था सर। तो भूकंप आने के कौन कौन से कारण हैं? ये हमें सर एक तो सर जापान पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में पड़ता है सर, जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एरिया है भूकंप, अराउंड 70 to 80% वहीं पे आते हैं सर भूकंप, और कोस्टल एरिया में है तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं सर। नहीं, हम पूछ रहे हैं कि ठीक है, प्लेट्स के टकराने के एक रीजन तो ये हो गया, और कौन कौन से रीजन है जिससे भूकंप आने की संभावना है? सर सबसे पहले सर प्लेट हो गया, उसके बाद सर ह्यूमन इंड्यूस्ड भी आ सकते हैं सर, जैसे कहीं रिजर्वायर बन गए तो उसकी वजह से, जैसे कोई नाम है सर, महाराष्ट्र में एक बार आया था सर। सॉरी सर, फिलहाल इतना ही रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ। ज्वालामुखी विस्फोट वगैरह से भी आता है? सॉरी सर। ज्वालामुखी विस्फोट से भी आता है भूकंप? यस सर। ज्योग्राफी है। कोहरा और कुहासा में क्या डिफरेंस है? सर स्मोक में सर सिर्फ धुआं रहेगा सर, स्मोक में डस्ट पार्टिकल्स के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भी अवेलेबल रहेंगे सर। वाटर मॉलिक्यूल्स तो दोनों में होते हैं। अभी जो बिहार सरकार द्वारा सरकारी भवनों पर जो ये सोलर प्लेट लगाया गया है, वह किस मिशन के तहत लगाया गया है? सर इतना डिटेल में सर पढ़ा नहीं हुआ है सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक है। पहले भी आ चुके हैं आप? जी सर। क्या फीडबैक मिला था? वही उस पर काम करना था, बैडमिंटन पे और थोड़ा सा ज्योग्राफी पे, तो टाइम नहीं मिला सर। मेंस था 69 मेंस था। ठीक है। और आपका कल ही है? कल ही है सर। कल ही है। जी सर। चलिए कोई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा अब उस पर काम करने की टाइम नहीं है आपके पास, लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी एक बार देख लूँगा सर, उससे क्वेश्चन जो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका ऑनर सब्जेक्ट है, हालांकि अब प्रिपरेशन में थोड़ा आपका छूट गया है वो, तो देख लीजिएगा। जो मैथिली वाला आपका पार्ट है उस पर आपने कुछ आंसर्स तो किए हैं, ठीक है। ज्योग्राफी का जो बेसिक्स है ना, वो एक बार देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है कल ही आपको, इसलिए एकदम आराम से इजी मूड में आप जाइए। हो सकता है कि जो टॉपिक्स हमने आज डिस्कस किया वहाँ पे वो नहीं, वो कुछ और पूछें, मैथिली पूछें या कुछ और पूछें, इसलिए वो टेंशन नहीं लेना है। अच्छे से आराम से जाइए, अच्छा होगा आपका। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।